ये वीडियो उन सभी के लिए आवश्यक है जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। साथ ही उन सभी के लिए भी आवश्यक है जो उत्तर प्रदेश में किसी भर्ती के अंदर शिक्षक बनना चाहते हैं या सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। साथ ही उन सभी के लिए भी आवश्यक है जिनको नौकरियां मिल चुकी हैं लेकिन सोच रहे हैं कि हम तो अब चाहे जितने भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसको लेकर आप सभी के लिए बताना आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनसंख्या नीति को लेकर। आखिर ये कैसे काम करने वाली है, बहुत ही छोटी सी और बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आप सभी को समझाने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो जनसंख्या नीति को लेकर योगी जी की तरफ से आज ऐलान किया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अगर हम डिटेल को पढ़ेंगे तो बहुत लंबा आप सभी के लिए हो जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। इसके अलावा एक और अलग से वीडियो बनाकर जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी के सामने आता है। ऐसा सरकार का कहना है कि लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल बनाए जाएंगे, हेल्थ और साथ ही अगर बात करें क्लब भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब सरकार चाहती है कि जनसंख्या नीति का विस्तार करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे जो स्कूल हैं बनाए जाएंगे, साथ में हेल्थ क्लब बनाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को यहाँ पे पता चले कि आखिर जनसंख्या नीति काम कैसे करेगी। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा पॉइंट नंबर 2 के अंदर कि नवजातों के लिए, किशोरों के लिए, वृद्धजनों के लिए डिजिटल ट्रैकिंग की यहाँ पे व्यवस्था भी आपको देखने के लिए मिलेगी। सरकार का ऐसा भी दावा है कि उनकी तरफ से इस रिपोर्ट को कई अध्ययन के बाद में लाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लग सकता है कि सरकार ने अचानक से कैसे ला दिया है। तो सरकार ने सफाई के तौर पर जानकारी दी है कि कई अध्ययन के बाद इसको लागू किया जा रहा है। अब इसके बारे में आप सभी को थोड़ी सी जानकारी अवश्य रखनी है। पहला पॉइंट आप सभी के बीच आता है सरकारी नौकरी और साथ में नसबंदी। तो सरकारी नौकरी की अगर हम बात करें, साथ में नसबंदी को लेकर हम बात करें, तो दोनों चीज़ आप सभी के बीच आने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पे आप सभी के बीच एक सवाल आ सकता है कि सरकारी नौकरी और नसबंदी को एक साथ क्यों लिखा गया है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पे ऐसा कहना है कि सरकारी नौकरी में अगर कोई व्यक्ति है, अभ्यर्थी है, और ऐसे में उनकी तरफ से स्वतः नसबंदी करा ली जाती है, तो उनको को क्या क्या फ़ायदे देने वाले हैं। तो पहला आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अतिरिक्त इंक्रीमेंट उनको दिया जाएगा। आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो उनको जो वेतन है वो बढ़ा दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कि 10,000 उनकी तनख्वाह है तो ऐसे में बढ़ाकर 15,000 कर दी जाएगी। ऐसा सरकार का कहना है, हम एग्जाम्पल से समझते हुए चल रहे हैं। अगला पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर वो सरकारी नौकरी में हो, नसबंदी कराते हैं, तो इसके साथ में उनको प्रमोशन भी देखने के लिए मिलेगा। मान करके चलें कि वो किसी एक्स पोस्ट पे हैं, तो यहाँ से उनको वाई पे पहुँचा दिया जाएगा, मतलब कि उससे ऊपर पोस्ट पे उनको भेजा जाएगा, सरकारी नौकरी में रहते हुए अगर वो ऐसे अपनी मर्जी से करवा लेते हैं तो। ठीक है। नीचे आपको देखने के लिए मिलता है कि सरकारी आवासीय योजनाओं में भी उनको छूट देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो जो भी आप सभी की योजना होंगी सरकार के, साथ में आवासीय योजनाएं, होम लोन वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, आप सभी जानते हैं, तो उसमें भी इनको जो छूट है वो दी जाएगी। तो ये तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, सरकारी नौकरी के अंदर आप जानते हैं कि पीएफ कटता है, तो इसके बारे में कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के बारे में भी जानकारी दी गई सरकार की तरफ से कि पीएफ में एम्प्लॉय की अगर बात करें कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया भी जाएगा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी के बीच आ जाता है। साथ ही जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। लेकिन सरकारी नौकरी के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट आप सभी के बीच आता है कि 2 बच्चे वाले दंपति अगर सरकारी नौकरी में नहीं है, तो आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है कि पानी, बिजली, हाउस टैक्स, साथ में होम लोन, इन सभी के ऊपर जो छूट है वो दी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके माता पिता जो हैं उनके पास में सोच करके चलिए कि 2 बच्चे हैं, है ना। अब वो सरकारी नौकरी में तो है नहीं, क्योंकि सभी सरकारी नौकरी में भी नहीं है, तो ऐसे में उनको जो छूट मिलेगी वो पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर, और जो उनका घर टैक्स लगता है उसके ऊपर, जो घर के लिए टैक्स लिया जाता है, लोन लिया जाता है उसके ऊपर, इन सभी छूटों पर, इनके ऊपर, सभी के ऊपर छूट देखने के लिए मिलेगी, सरकार का ऐसा कहना है। ठीक है। तो सरकारी नौकरी वाले के लिए आपको बता दिया कि नसबंदी करा लेते हैं तो ये फ़ायदे मिलेंगे, और जिनके पास में 2 बच्चे हैं लेकिन वो सरकारी नौकरी में नहीं है, तो कुछ ये फ़ायदे उन सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं, ऐसा सरकार का दावा है। इसी के साथ अगर हम बात करें,
अगला पॉइंट आप सभी के सामने आता है कि एक संतान पर खुद से अगर कोई नसबंदी करवा लेते हैं तो सभी अभिभावक, चाहे वो कोई भी हैं, उनकी तरफ से अगर एक संतान होने पर नसबंदी करवा ली जाती है तो सभी अभिभावकों के बच्चों को यहाँ पे कुछ बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे। संतान के ऊपर 20 साल तक मुफ्त में इलाज किया जाएगा, शिक्षा भी आपको देखने के लिए मिलेगी और बीमा भी होगा। साथ में शिक्षण संस्थानों के अंदर प्राथमिकता भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है और सरकारी नौकरी, यहाँ पे नौकरी होना चाहिए था। तो सिंपल शब्दों में समझने का हम प्रयास करें कि किसी के अगर एक बच्चा है, उनकी तरफ से नसबंदी करवा ली गई है तो 20 साल तक मुफ्त में इलाज करवाया जाएगा, शिक्षा बीमा भी देखने के लिए मिलेगा और शिक्षण संस्थानों के अंदर सरकारी नौकरी के अंदर प्राथमिकता भी दी जाएगी उन सभी को। मतलब कि सरकारी नौकरी के अंदर भी नियमों में बदलाव किए जाएंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें, सरकारी नौकरी वाले दंपति को 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कि यहाँ पर 2 पैरामीटर्स आ जाते हैं कि अगर कोई अभिभावक अपनी मर्जी से ऐसा करवा लेते हैं एक बच्चा होने पर, अगर वो सरकारी नौकरी के अंदर नहीं है तो ये सारी सुविधाएं उनको दी जाएंगी, जैसा कि आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई इसमें से सरकारी नौकरी में है तो उनको 4 अलग अलग आपको जो इंक्रीमेंट है वो भी देखने के लिए मिलेंगे। आसान भाषा में समझें तो उनकी जो सैलरी है वो बढ़ा दी जाएगी, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें और भी जानकारी के लिए तो यहाँ पे कुछ जानकारी और लिखी हुई है कि अगर दंपति गरीबी रेखा के नीचे है और एक संतान के बाद भी वो नसबंदी करवा लेते हैं तो यहाँ पे कुछ जानकारियाँ और दी गई हैं कि गरीबी रेखा के अगर वो नीचे होते हैं और एक बच्चा होने पर ही उनकी तरफ से नसबंदी करवा ली जाती है तो उनके बेटे के लिए 80,000 रुपये दिए जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ बेटे की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटी के लिए, अगर बेटी होती है तो 1 लाख रुपए एक मुश्त का मतलब कि एक बार में ही दे दिए जाएंगे। तो ऐसे में अगर कोई गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, एक बच्चा उनके पास में है और उसके बाद में नसबंदी करवा लेते हैं तो बेटा होने पे 80,000 और बेटी होने पे 1 लाख रुपये आप सभी को दिए जाएंगे। तो अभी तक हमने ये जाना कि किसी के पास सरकारी नौकरी है तो क्या बेनिफिट मिलेगा और सरकारी नौकरी नहीं है तो क्या बेनिफिट मिलेगा। कुछ और जानकारी आप सभी के सामने है। अगर ये कानून लागू हो जाता है 1 साल के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उसी क्रम में अगर हम बात करें सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से और साथ में स्थानीय निकाय में चुने हुए जनप्रतिनिधि उल्लंघन करेंगे तो उसमें कुछ यहाँ पर प्रावधान भी रखे गए हैं। क्या है, इसमें सरकारी कर्मचारी को प्रमोशन रोकने के लिए साथ में बर्खास्त भी किया जा सकता है, ऐसा भी लिखा हुआ है। अगर उनकी तरफ से इस प्रकार का कोई उल्लंघन किया जाता है आगामी समय के अंदर तो यहाँ पर बर्खास्त भी किया जा सकता है। साथ में यहाँ पे आप सभी के सामने प्रमोशन को भी रोका जा सकता है। तो बड़ी चीज़ आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। हालांकि ये जो एक्ट होगा लागू होते समय कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ जाता है कि जब एक्ट बनाया जा रहा है या एक्ट लागू किया जा रहा है उस समय कोई प्रेग्नेंट है, और ज़्यादातर बहुतों के साथ में ऐसा होगा भी कि उनके जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, पहले से उनके पास एक बच्चा है, तो वो इसके बीच में नहीं आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कि एक बच्चा उनके पास है, दूसरी प्रेगनेंसी अभी है और ऐसे में अगर यहाँ से उनके जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो ये किसी के हाथ में नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार का ऐसा कहना है कि वो इस कानून के बीच में नहीं माने जाएंगे, मतलब कि उनको सारी सुविधाएं देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसे में ये बात आप सभी के बीच आ जाती है। अगला पॉइंट आता है, अगर किसी का पहला या दूसरा या दोनों बच्चे निःशक्त हैं तो ऐसे में जो तीसरी सुविधाएं से उनको वंचित नहीं किया जा सकता। सिंपल शब्दों में समझने का हम प्रयास करें कि पहला बच्चा और दूसरा बच्चा अगर उनके विकलांग पैदा हो जाते हैं या फिर किसी भी वजह से डिसेबल हैं तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है कि उनके लिए तीसरे बच्चा करने के लिए किसी प्रकार की कोई भी सुविधाओं को लेकर वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म एंड कंडीशन देखने के लिए मिलती है, अगर किसी के पास पहले से ही 2 बच्चे हैं और तीसरे बच्चे को गोद लेने पर भी रोक नहीं लगेगी। मतलब कि अगर आप तीसरा बच्चा गोद ले भी लेते हैं तब भी आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपको वैसे ही दी जाएंगी जैसे कि 2 बच्चे पे आपको मिलती हुई दिखाई दी हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक से अधिक शादियों के केस के अंदर तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दंपतियों के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक शादियाँ करता है और सभी पत्नियों को मिलाकर उसके 2 से अधिक बच्चे हैं तो ऐसे में उनको भी सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे किसी की शादी ए और बी से की जाती है, यहाँ पर एक और यहाँ पर 2 मिलाकर 3 बच्चे होते हैं तो 3 बच्चे के तौर पे उनको सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। भले ही उन्होंने शादी 2 की हो, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे उनको 4 करने की छूट
दी जाएगी। इसी के साथ एक और पॉइंट आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर हम बात करें महिलाओं के बारे में, एक से अधिक विवाह करती हैं और अलग अलग पतियों से मिलाकर 2 से अधिक बच्चे होते हैं, तो ऐसे में उसे भी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, ऐसा कहना है सरकार का। मतलब सिंपल शब्दों में दोनों बातें एक ही हो जाती हैं, चाहे वो पति के लिए हो या पत्नी के लिए। तो ये बात आप सभी के बीच पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाती है। फिलहाल जनसंख्या को लेकर जो चीज़ें हैं वो मैंने आप सभी को बता दी हैं। इसके अलावा कुछ और आप सभी के मन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सरकारी नौकरी के अंदर 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो समस्याएं आप सभी के बीच आएंगी। अगर 2 से कम बच्चे हैं तो आपको बेनिफिट भी मिलेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर सरकार उनको भी नौकरी दे दे तो और भी बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लें, वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ होंगी वो मैं आप सभी को अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।